हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग निमोनिक्स एंड मेमोरी हैक्स की बात करने वाले हैं फॉर फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स। निमोनिक्स एंड मेमोरी हैक्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं, इतना कंफ्यूजिंग है ना हमारी पढ़ाई कि हम हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, इसको याद कैसे रखें। तो हमने पढ़े हुए हैं एनाटॉमी की बुक्स में, जगह जगह निमोनिक्स दिए हुए हैं कि इसको ऐसे निमोनिक से याद करो, इसको ऐसे याद करो। तो हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि याद करने का सबसे इजी तरीका क्या है। हम निमोनिक्स यूज करते क्यों हैं। पहली चीज, एक तो टाइम बचता है हमारा बहुत ज्यादा इससे। ठीक है। फिर जो कॉम्प्लेक्स टर्म्स है उसको इजीली हम याद कर पाते हैं, भूल नहीं जाते। एंड रिवाइज करने लगे हमें, फटाफट रिवीजन कर पाते हैं, टाइम नहीं वेस्ट होता कि लंबी लंबी चीजें पढ़ो। निमोनिक्स है, याद किया, वन वन वर्ड, खत्म। कितने टाइप के निमोनिक्स हैं? नाउ देर आर एक्रोनिम्स, दे आर एक्रोस्टिक्स, राइम्स एंड फ्रेजेस एंड विजुअलाइजेशंस। अब जो एक्रोनिम्स हैं वो हैं जैसे कि राइस, फॉर एग्जांपल रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। ठीक है। मतलब एक्रोनिम्स मतलब जैसे आपने किसी बड़े बड़े वर्ड का फर्स्ट फर्स्ट अल्फाबेट याद कर लिया और उसका कुछ एक कॉम्बिनेशन बना लिया। एक्रोस्टिक्स इज जैसे कि हम लोग ये याद करते हैं, शी लुक्स टू प्रिटी, कार्पल जो बोन्स है उसका हम लोग याद करते हैं, शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर। एक्रोनिम मतलब छोटा कर देना, एक्रोस्टिक्स मतलब बड़ा कर देना कि एस से स्केफॉइड, एल से ल्यूनेट, इस तरीके से याद रखते हैं हम लोग। देन यू कैन यूज राइम्स और फ्रेजेस कि कोई फ्रेज से कुछ चीज याद रख ली, कोई राइम बना ली किसी चीज की। एंड देन वी कैन ऑल्सो विजुअलाइज कि ये चीज ऐसी है, ये ऐसे घूमती है, ये इस जैसे फॉर एग्जांपल घुटने में, नी जॉइंट में सबसे ज्यादा विजुअलाइजेशन का यूज हम लोग करते हैं। अनाटमी के निमोनिक्स के एग्जाम्पल हैं जैसे कि क्रेनियल नर्व्स को हम लोग याद रखते हैं, ओ टू टच एंड फील वेरी ग्रीन वेजिटेबल्स आर। अदरवाइज हम लोग कार्पल बोन्स के लिए याद करते हैं, शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर, अभी मैंने बात की। फॉर रोटेटर कफ वी यूज सिट्स, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरीज माइनस, सबस्कैपुलारिस। तो इस तरीके के हम लोग निमोनिक्स बना लेते हैं कि हमें याद रहे, हम भूले ना। ठीक है। आपसे कोई क्रेनियल नर्व्स पूछेगा, सीक्वेंस पूछेगा, तो आप ऐसे बोलोगे, आपको याद आ जाएगा। या कार्पल बोन्स पूछेगा, आप ऐसे बोलोगे तो आपको सीक्वेंस वाइज याद आ जाएंगी चीजें। फिर नर्व सप्लाई के निमोनिक्स है, जैसे ब्रेकियल प्लेक्सिस का है, रीड दैट डैम कैडेवर बुक, जिसके मतलब निमोनिक बना लिया हमने कि रूट्स, ट्रंक्स, डिविजन्स, कॉर्ड्स, देन ब्रांचेस। इसका भी है आगे, ब्रांचेस की भी है निमोनिक्स। अगर वो चाहते हो तो मैं शेयर कर दूंगी सारे ब्रेकियल प्लेक्सिस को कैसे इजीली याद करें। आई नो ब्रेकियल प्लेक्सिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स फॉर यू स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि मैम ब्रेकियल प्लेक्सिस समझ ही नहीं आता, याद ही नहीं होता कुछ उसमें, भूल जाते हैं। सो आई कैन शेयर अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। आप कमेंट्स में बता देना कि हाँ मैम, आप शेयर कर दो, मैं कर दूंगी, नो इश्यूज। ओके। मसल एक्शन टिप्स भी हम याद करते हैं ऐसे इजी फॉर्म में। कैसे याद करना है मसल का एक्शन, कौन सा जॉइंट इन्वॉल्व है, कौन सा मसल ग्रुप है, ब्रेक डाउन करो। फिर लॉजिकली सोचो कि भाई फ्लेक्सर्स जो है वो फ्रंट में रहते हैं, एक्सटेंसर्स बैक में रहते हैं, तो ऐसे याद हो जाएगा। देन मेमोरी प्लेसेस को यूज करो, जैसे आप रूम्स को एसोसिएट करो या पाथ्स को एसोसिएट करो टॉपिक्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव यूज दिस अ लॉट फॉर माई एग्जाम्स। मैं क्या करती थी, जैसे एक रूम में बैठ गई, अपने बेडरूम में बैठ गई, वहां बैठ के मैंने समझो ब्रेकियल प्लेक्सस फॉर एग्जाम्पल पढ़ लिया। तो मैंने वहां बैठ के क्या कैसे पढ़ा, मैं जगह चेंज, ऐसा नहीं कि एक ही जगह बैठ के पढ़ लिया, जगह चेंज करते करते पढ़ती थी। तो जैसे अपने बेडरूम में बैठ गए, ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ लिया, देन आई स्विच माई पोजिशन, स्विच माई रूम। अब मैं ड्राइंग रूम में बैठकर, टेबल चेयर पे बैठकर, अलग अलग जगह पे बैठ के अलग अलग टॉपिक्स पढ़ूंगी। तो जब मैं एग्जाम में लिखूंगी ना, तो मुझे दिमाग में आएगा कि यार ब्रेकियल प्लेक्सस मैंने यहाँ बैठ के पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मतलब यू कैन एसोसिएट इजीली। ऑल्सो 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 ये मुझे पक्का नहीं पता बट मैंने पढ़ा है कहीं कि ऐसी रिसर्चेज हो चुकी हैं ऑलरेडी, विच टेल्स कि आप जो भी खा पी रहे होते हो ना,
उससे आप चीज़ें एसोसिएट कर पाते हो इजीली। फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे समझो मैं पढ़ रही हूँ अभी बैठकर, मैंने साथ में अपने कॉफ़ी रख ली एंड आई एम सिपिंग कॉफ़ी, कॉफ़ी पी रही हूँ साथ साथ पढ़ रही हूँ। तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा याद रहेगी, मतलब कॉफ़ी से नहीं, कुछ भी समझो जूस भी पी रही हूँ बैठ के, तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा याद रहेगी क्योंकि एग्जाम में जब मैं बैठूंगी मैं सोचूंगी अच्छा जब मैं कॉफ़ी पी रही थी मैंने ये पढ़ा था तो ऐसे पढ़ा होगा। तो ऐसी एक रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है, आई एम नॉट श्योर इफ दैट वर्क्स, बट इट माइट वर्क। ओके, देन विजुअलाइज वॉकिंग थ्रू एंड रिट्रीविंग इन्फो, कि आपको दिमाग में रखना है कि मैं यहाँ से ऐसे बैठ के ये पढ़ा, या फिर पाथ्स की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ से निकली थी, मैंने ये लर्न करते करते, जैसे कुछ लोग वॉक करते करते पढ़ते हैं, आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ दोज पीपल, कि मैं ऐसे रूम में इधर से उधर चलती रहती थी पढ़ती रहती थी, चलती रहती थी पढ़ती रहती थी, तो वो याद आ जाता है बहुत बार, मतलब इट डज हेल्प। देन चंकिंग टेक्निक, ब्रेक द लार्ज डेटा इनटू स्मॉलर चंक्स, जो बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, हिस्सों में डिवाइड कर लो, जैसे कि ग्रुप मसल्स दी ओरिजिन बाय रीजन, जो जो रीजन है उसके हिसाब, और मसल ओरिजिन एंड इंसर्शन इतना मुश्किल लगता था ना मुझे हमेशा से, बहुत मुश्किल लगता था। ओके, आई कैन शेयर अ वीडियो ऑन दैट एज वेल, अगर आपको लगता है कि आपको भी बहुत मुश्किल लगता है मसल का ओरिजिन इंसर्शन एंड एक्शन, so I'll upload a video on that as well, no issues। आप कमेंट्स में बता देना कि हाँ मैम शेयर कर दो, I'll definitely do it। टीच टू रिमेम्बर, जो भी आप पढ़ रहे हो उसको बोल बोल के पढ़ो, छोटी छोटी प्रेजेंटेशंस बना लो, ठीक है, निमोनिक्स सोशल मीडिया पे डाल दो इफ़ यू वांट, नहीं तो आप ऑनेस्टली बताऊँ स्टिकी नोट्स पे निमोनिक्स लिखो अपने रूम में पेस्ट कर लो, एंड जब भी रूम में आप देखो आपको वही दिखेगा, ठीक है। एंड किसी को पकड़ लो, उसको पढ़ाने बैठ जाओ, उसको सिखाने बैठ जाओ, टीच करो उसको, दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको हेल्प मिली होगी इससे। यू कैन लाइक शेयर एंड कॉमेंट, सब्सक्राइब फॉर मोर।